बच्चों, तो आज हम वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन करने वाले हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो अपने पास यहां पे अलग अलग कंडीशंस होंगी, उन पे हम लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे। यस प्यारे बच्चों, अलग अलग कंडीशंस पे लाइन की इक्वेशन फिलहाल हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास दे रखा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, इनकी इक्वेशन सीखेंगे और इनको देखेंगे कि ये किस टाइप की होती है। यस, तो देखो भाई, आपके पास ये वाई एक्सिस सबको पता है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। यस प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है और इनमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें y हमेशा सेम रहता है, y कांस्टेंट रहता है। मैं लिख देता हूं बकायदा, y क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता, x चेंज होते रहते हैं। तो सपोज करो ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, तो आप देख पाओगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 3, इसके क्या होंगे भाई 1 3, इसके क्या होंगे 2 3। तो एक चीज नोट करके देखो, आप एक चीज नोट करके देखो, x बदल रहा है, y सेम है, y कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उनमें हमेशा y सेम रहता है, y कांस्टेंट रहता है, x बदलता है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, y इज इक्वल टू जो आपका कांस्टेंट चल रहा है वो, तो कांस्टेंट क्या है यहां पे 3, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। और इन जनरल इस टाइप की लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए लिख सकते हो, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस, क्लियर है बात, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, देखो ये आपका मान लो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके भाई 0 -4, क्या है 0 -4 है, और इसकी इक्वेशन पूछूं तो आप क्या कहोगे, सर y इज इक्वल टू -4, क्योंकि यहां पे हर जगह y -4 रहना है, x बदलेगा, y हमेशा -4 रहेगा, x बदलता रहेगा, y हमेशा -4 रहेगा। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट ही तो रहेगा y। तो ये हुई आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन, आपने देखी ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन, ये इन जनरल में। तो आपके दिमाग में इक्वेशन बिल्कुल बस जानी चाहिए, ठीक है। और यही मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन बता दो, एक्स एक्सिस की इक्वेशन बता दो, तो आप ये कहोगे कि सर एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 रहता है, एक्स एक्सिस पे x तो बदलते हैं पर y हमेशा 0 रहता है। तो आप ये कहोगे कि सर एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपकी होगी y इज इक्वल टू 0। बेटा दिमाग में बसा लो इस चीज को भी, y इज इक्वल टू 0। और हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन कैसी होगी, y इज इक्वल टू ए बदल बदल के लिख सकते हो कुछ भी, है ना, बदल बदल के मतलब अब यहां पे है तो ए किसका काम कर रहा है 3 का, यहां पे है तो ए किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट कौन चल रहा है -4, तो ए कांस्टेंट है ना, ए क्या है कांस्टेंट, क्लियर। और यहां पे मैं मान लो ऐसे लिखो भाई, ये यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या इस पॉइंट के 0 -2, तो यहां पे कांस्टेंट कौन चलेगा -2, तो ए का काम कौन करेगा -2, तो y इज इक्वल टू -2। इन जनरल हम y इज इक्वल टू ए लिखते, दिमाग में बसाओ दोनों चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, अब मैं आगे चलता हूं वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए। बच्चों हॉरिजॉन्टल अगर समझ में आ गया तो वर्टिकल कुछ भी नहीं, यहां पे बिल्कुल आसानी से आप खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस। तो वर्टिकल लाइंस हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है, वर्टिकल लाइंस हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो भाई आपके पास ये मानो 0 0 और ये मानो आपका भाई 1, ये मानो 2 और ये मानो 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 3 0 3 0, ठीक है। तो यहां पे हमेशा x कांस्टेंट रहता है, आप देख लो ये 3 0, ये 3 1 और ये 3 2,
ये 3 3, यहां पे हमेशा x कांस्टेंट रहता है, हमेशा x कांस्टेंट रहता है, y बदलता है, x कांस्टेंट रहता है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 3। इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 3। बिल्कुल आसान काम है, बहुत आसान काम। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। सपोज करो ये आपका क्या है, सपोज करो ये क्या है आपका -3 0 पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 0, और ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। यहां पे x कांस्टेंट रहेगा, x नहीं बदलेगा, x -3 रहेगा, y 1 रहेगा, x -3 रहेगा, y 2 रहेगा, x -3 रहेगा, y 3 रहेगा, मतलब y बदलता रहेगा, x सेम रहेगा। तो इसकी इक्वेशन अगर लिखना चाहूं तो क्या कहोगे सर, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू -3। सेम चीज जो मैंने पढ़ा दी, हॉरिजॉन्टल में पढ़ाया था मैंने, उसी टाइप से यहां पे कुछ पढ़ा रहा हूं। क्लियर। और इन जनरल इसकी बात की जाए तो आप कहोगे सर x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी इक्वेशन होगी। और भाई साथ के साथ एक बात और पूछ लो आपसे कि y एक्सिस की इक्वेशन की मैं बात करूं कि भाई y एक्सिस की इक्वेशन बता दो मेरे को, तो y एक्सिस की इक्वेशन बता दो, तो आप ये कहोगे कि सर हमेशा x यहां पे 0 रहता है, y बदलते हैं, x हमेशा 0 रहता है। तो इसकी इक्वेशन क्या कहोगे सर, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि x हमेशा 0 रहता है, y बदलते हैं, x हमेशा कांस्टेंट रहता है, y बदलते हैं। तो इसकी इक्वेशन y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। बेटा दिमाग में बसाओ दोनों चीज को, बहुत काम की चीज है। आगे चलता हूं नेक्स्ट टाइप पे। बच्चों अब पॉइंट्स लॉ फॉर्म देखते हैं, पॉइंट्स लॉ फॉर्म। तो यार आपके पास एक लाइन होगी और उस पे एक पॉइंट गिवन होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1। उस पे एक पॉइंट गिवन होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान रखे हैं, x1 y1। और एक क्या गिवन होगा, स्लोप। एक लाइन का क्या गिवन होगा, स्लोप। स्लोप को हम किससे पढ़ के आए, m से पढ़ के आए। तो इस लाइन की आपको क्या निकालनी होगी, इक्वेशन। क्या निकालनी होगी, इक्वेशन। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, देखना कैसे बनेगा। यस, तो क्या मैं लाइन पे कोई एनी पॉइंट मान सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन पे एनी पॉइंट को क्या कहेंगे हम, x, y कह सकते हैं। यस भाई, एनी पॉइंट हमने लाइन पे मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, जो लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो मैंने यहां मान लिया सपोज, ठीक है। और अब मैं ये कहूं कि भाई आपके पास स्लोप m है और आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है स्लोप निकालने का। क्या, जब आपके पास एक लाइन पे दो पॉइंट गिवन हो a b, a मान लो x1 y1, b मान लो x2 y2, तो स्लोप कैसे निकालते थे आप लाइन का, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, ऐसे स्लोप निकालते थे या नहीं। यस, तो आपके पास स्लोप m गिवन है और स्लोप आप इन दोनों पॉइंट से निकाल सकते हो। तो दोनों स्लोप को मैं इक्वल लिख सकता हूं, मतलब कि स्लोप एक तो m और एक स्लोप इन दो पॉइंट से इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे निकाल सकता हूं, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, इस फॉर्मूले का यूज कर। तो यहां से क्या मिला अपने को, यहां से क्या मिला, y माइनस में y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 मिला। और यही क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन जिसका क्या क्या गिवन हो, पॉइंट गिवन हो और क्या गिवन हो, स्लोप। पॉइंट गिवन हो और क्या गिवन हो, स्लोप। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल करवाता हूं, बिल्कुल आपको और भी बढ़िया ढंग से ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7 मैंने ले लिया है, जो आपके सामने छपा हुआ है। क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 3 विद स्लोप -4। तो यार ये आपके पास x1 y1 है, मैंने कहा था ना एक तो पॉइंट मिलेगा x1 y1, मैंने उसके कोऑर्डिनेट माने थे। तो ये तो आपके पास x1 y1 है, तो x1 कितना है -2, y1 कितना है 3, ठीक है। और साथ में मैंने कहा था कि एक स्लोप भी मिलेगा, एक क्या मिलेगा, स्लोप। तो स्लोप विद स्लोप -4, तो m कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। तो बस कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले में ये चीजें ला के रखनी है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में ये चीजें ला के रखनी है। तो भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस में y1, तो y1 कितना है 3 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है -4 इंटू में x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है -2।
थोड़ा सा सोल्व कर दो बस इसको। y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, -4x, और अंदर भाई ये प्लस का 2 बन चुका, -4 की +2 से करोगे तो माइनस का 8, और इसको और थोड़ा ढंग से सोल्व करें तो ये इधर आके 4x, इधर पहले से y बैठा ही है, -3 को उधर ले जाओ या -8 को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, -8 इधर आएगा तो प्लस का 8, और 8 में से 3 गया तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो लाइन कहां से पास कर रही है, -2 3 से, और जिसका स्लोप कितना है, -4, जिसका स्लोप कितना है, -4। तो इस फॉर्मूले का यूज यहां होता है, दिमाग में बसा लो यार, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला, ठीक है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला। चलता हूं आगे। प्यारे बच्चों, अब 2 पॉइंट फॉर्म देखते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, तो आपके पास यार ये कोई लाइन है, इस पे आपको 2 पॉइंट गिवन है। सपोज करो ए पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और यार बी पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। तो इस लाइन के हमें इक्वेशन निकाल के दिखानी। यस प्यारे बच्चों, इस लाइन की क्या निकाल के दिखानी, इक्वेशन। तो उसके लिए भी एक बढ़िया सा फॉर्मूला बनने वाला, देखना। तो क्या मैं इस लाइन पे कोई एनी पॉइंट मान सकता हूं, पिछली में भी माना था, अब भी मान लो, क्या दिक्कत है, मान सकता हूं। तो P पॉइंट मैंने मान लिया जो इस लाइन का एनी पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट हमेशा x y ले लें। क्लियर। और यार मैं ये कहूं आप लोगों को, ये कहूं कि स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, तो चलेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल दौड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। AP और AB पैरेलल है या नहीं, AP और AB पैरेलल है या नहीं, बिल्कुल पैरेलल है। तो इनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। 2 लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल, सीधी सी बात है। तो स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AP कितना होगा, y माइनस y1 फॉर्मूले से अभी बताया था ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला, ऐसे ही y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। और भाई स्लोप ऑफ AB क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x2 माइनस में x1। बस कुछ भी नहीं करना, y माइनस y1 को इधर ही रखो, y माइनस y1 को तो इधर ही रखो, और इस x माइनस x1 को उधर भेज दो। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस में x1। तो ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो लाइन कितने पॉइंट से पास करती है, 2 पॉइंट से, ए बी से। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। आप यहां पे हर चीज को जानते हो, y1 को जानते हो, y2 को जानते हो, y1 को जानते हो, x2 को जानते हो, x1, सब चीजों को जानते हो, x को जानते हो, y को जानते हो, ठीक है। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं एनसीईआरटी का, जिससे और भी बढ़िया ढंग से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। यस, जो एग्जांपल नंबर 8 मैंने ले लिया एनसीईआरटी का, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझेंगे। कहता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो यार यहां पे ये x1 y1 और यहां पे ये x2 y2। तो x1 कितना है भाई, x1 कितना है 1, y1 कितना है भाई -1। एक तो इससे पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट 1 -1, और एक क्या पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3 5 है, उससे पास हो रही है। तो बी पॉइंट से मान लो तो x2 कौन है 3, और y2 कौन है भाई 5, एक इससे पास हो रही है, ठीक है। इक्वेशन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आपके सामने, इक्वेशन बताने बिल्कुल बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 5 है, माइनस y1 है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 3 माइनस में 1 इनटू में x माइनस x1 1। कुछ भी नहीं यार, एक फॉर्मूला है ये, आपके ध्यान भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। y माइनस y1 ये स्लोप है, देखो स्लोप 2 पॉइंट से स्लोप नहीं निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1।
तो पीछे भी तो यही इक्वेशन, इसी टाइप की इक्वेशन थी कुछ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यार एक दूसरी इक्वेशन को देख के याद करो। यहां पे ये m स्लोप था, गिवन होता था, यहां पे स्लोप हमें निकालना पड़ेगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसका डेरिवेशन मैंने खूब अच्छे से बताया आपको। तो ये स्लोप है, यहां पे भी ये भी स्लोप है, आगे पीछे की जो चीजें वो सेम आप देख लो, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, वहां से चीजें उठा रहा हूं, फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूं और आंसर लेके आ रहा हूं। तो मैं x माइनस x1 यहां पे लिख चुका। बस सोल्व कर दो थोड़ा। y प्लस वन इज इक्वल टू, भाई ये ऊपर 6 अपॉन में 2 इंटू एक्स माइनस वन, और भाई 2 से 3 पे गया ये, तो y प्लस वन इज इक्वल टू 3x माइनस 3। और अब 3x तो उधर ही रहने दो, y को उधर लेके चलते, एक तो 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, और 1 को भी उधर लेके चलते हैं, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जो कितने पॉइंट से पास कर रही है? 2 पॉइंट से। बिल्कुल अच्छे से मैंने इसका डेरिवेशन भी बताया, भाई ये इक्वेशन क्यों आती है, ये फॉर्मूला क्यों आता है, एक एक चीज बताई, और साथ में एग्जाम्पल भी करवा दिया। अब दिमाग में ये अच्छे से आपको ये चीजें बस चुकी होंगी। आगे चलता हूं। यस, तो अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। इसमें 2 केस है यार, दोनों केस बिल्कुल ध्यान से आप समझ लेना। पहला केस y इंटरसेप्ट पे लेऊंगा और दूसरा केस x इंटरसेप्ट पे। दोनों केस बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, ठीक है, इसको समझना। जो किस पे ले रहा हूं मैं? y इंटरसेप्ट पे ले रहा हूं। और केस सेकंड किस पे लूंगा? x इंटरसेप्ट पे। ध्यान देंगे आप। तो आपके पास ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ठीक है। अब कोई लाइन है आपके पास L, कोई लाइन L है भाई, इस लाइन का नाम क्या है? L, जिसका स्लोप दे रखा है, बोल रहे ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और मैं किस इंटरसेप्ट की बात करूंगा यहां पे? y इंटरसेप्ट की, जिसका स्लोप दे रखा है m, जिसका स्लोप दे रखा है m। और अब इंटरसेप्ट कौन सा दे रखा है? y वाला या x वाला? हम केस फर्स्ट में किसकी बात करें? y इंटरसेप्ट की। तो y इंटरसेप्ट मिलेगा। अब ये y इंटरसेप्ट होता क्या, ये जानते हैं। तो देखो ये लाइन L ओरिजिन से y एक्सिस के ऊपर c लेंथ कट करके निकलती है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? c लेंथ कट करके निकलती है। ये लेंथ c है, c लेंथ कट करके निकलती है y एक्सिस पे। ये लाइन L कहां से? ओरिजिन से। तो इस c को ही y इंटरसेप्ट बोल लेंगे। इस c को ही प्यारे बच्चों क्या बोलोगे? y इंटरसेप्ट बोलोगे। इस c को ही क्या बोलोगे? y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या हुआ? c। तो इस लाइन की क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन में मिलेगा लिखा हुआ कि भाई y इंटरसेप्ट इतना है, स्लोप इतना है, आप इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। बिल्कुल बता दोगे यार। तो इसका फॉर्मूला निकालते हैं, देखना बहुत अच्छे से। देखो मैं क्या करने वाला हूं। अब आप ये कह सकते हो कि सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो 0c होंगे। बिल्कुल होंगे जी, भाई यहां से यहां तक की लेंथ c है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 0c। और क्या मैं इस लाइन पे कोई एनी पॉइंट मान सकता हूं? कोई लाइन पे एनी पॉइंट मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेऊंगा? x y। पीछे भी माने थे मैंने, 2 बार मान लिए, बार बार मानूंगा एनी पॉइंट, ठीक है। और अब मैं इसका नाम a पॉइंट दूं और इसका पॉइंट का नाम क्या दूं? b। और मैं ये कहूं भाई स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m होगा, तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि लाइन यार सेम स्लोप देगी आपको। स्लोप दे रखा है इज इक्वल टू, आप ये भी कह सकते हो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, एक ही बात भाई। स्लोप एम बी है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल ही तो होंगे। लाइन हमेशा क्या देगी? सेम स्लोप देगी आपको। चाहे आप पॉइंट से निकाल लो, जो गिवन है वो तो पता ही आपको जो है, ये तो गिवन आपके पास। तो इन दोनों को आप इक्वल रख सकते हो, m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। पता है यार, फॉर्मूले से कर रहे हैं। y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और भाई इसको थोड़ा सोल्व करो तो देखो x इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, mx इज इक्वल टू y माइनस c। तो ये क्या बना? y इज इक्वल टू mx प्लस में c। y इज इक्वल टू mx प्लस में c। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है,
इक्वेशन ऑफ लाइन है, जब उसका y इंटरसेप्ट आपको गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा, तो y इंटरसेप्ट तो कितना है c, स्लोप कितना है m, बस लाके रखने हैं, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो इस पे एक एग्जांपल लगा लेते हैं केस फर्स्ट पे, फिर केस सेकंड करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लगा लेते हैं केस फर्स्ट पे, फिर केस सेकंड करेंगे। यस बच्चों, एक एग्जांपल ले लिया है मैंने, एनसीईआरटी से लिया है ये। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड y इंटरसेप्ट -3/2। तो देखो इक्वेशन आपने क्या सीखी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस में c। तो यार बिल्कुल आसान है, यहां पे ये वैल्यूज लाके रख दो। तो y इज इक्वल टू m, तो क्या था स्लोप, तो tan थीटा भी तो स्लोप ही होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा पढ़ाया है आपको, तो यहां पे m कितना है 1/2 रखो भाई, x प्लस में y इंटरसेप्ट कितना है माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 रख दो, बस हो गया सोल्व। तो यहां पे क्या करने वाले हैं हम, 2 को इधर ले आए, तो 2y इज इक्वल टू x माइनस में 3, x माइनस में 3, और भाई इन सबको भी इधर ले आओ, तो 2y माइनस में x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो यार बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखो यार स्लोप दे रखा, रख लिया, y इंटरसेप्ट दे रखा, रख लिया c की जगह, बात खत्म, सोल्व कर दिया। तो ये इतने आसान आसान क्वेश्चन है, आप देखो बहुत आसान क्वेश्चन। चलता हूं मैं आगे। तो अब केस सेकंड की बात करते, जिसमें x इंटरसेप्ट लेंगे, x इंटरसेप्ट लेंगे। ठीक है, तो यार आपके पास ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ। ठीक है, अब कोई लाइन L है, कोई लाइन L है जो x एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से, x एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से d लेंथ कट करती है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है d लेंथ कट करती है। तो आप ये कहोगे कि सर ये कोऑर्डिनेट तो हुए आपके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हुए d0, और ये d क्या हुआ x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्वेश्चन में मिलेगा बकायदा आपको, x इंटरसेप्ट कितना हुआ d। ठीक है, फिर से सुन लो, ये लाइन L है, वो ओरिजिन से x एक्सिस के ऊपर d लेंथ कट करती है, तो इस d को बोला जाएगा x इंटरसेप्ट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे d0, और इस लाइन का एक स्लोप भी मिलेगा, इस लाइन का स्लोप क्या मिलेगा m। तो हो जाते हैं शुरू भाई इसकी इक्वेशन निकालने के लिए। तो इस पे एक एनी पॉइंट मान सकता हूं एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, बिल्कुल मान सकता हूं, जिसका नाम मैं a रख रहा हूं और इसका नाम मैं b रख रहा हूं। फिर से तो मैं ये कह सकता हूं भाई m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, बिल्कुल कह सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं। यहां से स्लोप निकालो या ये स्लोप, ये दोनों इक्वल ही होंगे भाई। स्लोप, लाइन हमेशा सेम स्लोप देगी, ये ध्यान रखना, बदलेगी नहीं स्लोप, हमेशा लाइन का स्लोप सेम रहता है। चाहे आप इनसे निकाल लो, चाहे आपके पास गिवन है, इसके बराबर ही आएगा इनसे भी। क्लियर? तो m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं भाई, स्लोप ऑफ ए बी। तो क्या करेंगे, y माइनस में y1, भाई y2 माइनस y1 फॉर्मूला, y2 माइनस y1, y माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1, x माइनस में d। तो यहां से सोल्व होके कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जब आपके पास क्या गिवन हो, x इंटरसेप्ट गिवन हो और आपके पास क्या गिवन हो, स्लोप गिवन हो, तो आप लाके बस यहां रख देना, खत्म कर देना क्वेश्चन को। एक एग्जांपल लेते हैं, इस पे भी एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। कितना हल्का एग्जांपल है, कहता है कि स्लोप 1/2 है और x इंटरसेप्ट 4 है। आप इक्वेशन बता दो, तो बस कुछ भी नहीं करना, लाके यहां पे रख दो। तो y इज इक्वल टू स्लोप, भाई स्लोप यही तो है, tan थीटा बोलो या m बोलो, एक ही बात है। स्लोप 1/2 है और x इंटरसेप्ट 4 है, तो d की जगह 4 लिख दो, बस सोल्व कर दो इसको। तो ये कितना आएगा, 2y माइनस में x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी इक्वेशन, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। ये भी चीज मैंने एनसीईआरटी से उठाई, पूरा एग्जांपल लिखा नहीं, खाली मैंने वहां से स्लोप उठा लिया और x इंटरसेप्ट उठा लिया। आपको स्लोप मिलेगा, x इंटरसेप्ट मिलेगा, कुछ नहीं करना, स्लोप की जगह स्लोप लगा देना,
एक्स इंटरसेप्ट की जगह एक्स इंटरसेप्ट लगा देना, सोल्व कर देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं। तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म जानते हैं। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से बिल्कुल हटके है। उसमें स्लोप होता था, इंटरसेप्ट होता था या तो एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट। अब इसमें आपको एक्स इंटरसेप्ट भी मिलेगा और वाई इंटरसेप्ट भी मिलेगा। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखेंगे। आपके पास यार ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब कोई लाइन एल है, कोई लाइन एल है, ये एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से ए लेंथ कट करती है। एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से ए लेंथ कट करती है। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ? एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ भाई? ए हुआ। ऐसे ही वाई एक्सिस पे ओरिजिन से बी लेंथ कट करती है, तो आपका वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ? वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ? बी हुआ। आपको दोनों इंटरसेप्ट मिलेंगे क्वेश्चन में बकायदा, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी लाइन एल की? तो बिल्कुल आसान, इसका डेरिवेशन देखते हैं हम कैसे इसकी इक्वेशन आएगी, ठीक है। देखो तो भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a0 अभी अभी बता के आया हमें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0b, ठीक है। और अब कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल आपके पास क्या है, एक लाइन के दो पॉइंट है। एक लाइन के दो पॉइंट होते थे आपके पास, x1 y1 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट और दूसरे के x2 y2। तो उसकी इक्वेशन आप कैसे निकाल के आए हो? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस में x1, ये निकाल के आए हो। बिल्कुल बस इसका यूज कर दूंगा, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो भाई y माइनस में y1 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 0 माइनस a इज इंटू में x माइनस में x1, x माइनस में x1 a। ये मैंने x1 y1 मान लिए, x2 y2 मान लिए, बस यहां पे लगा दिए, ये चीज आ गई। और अब इसको थोड़ा थोड़ा सोल्व करता हूं मैं। y इज इक्वल टू क्या, मैं इसको b बाई माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। और भाई माइनस ए को इधर उठा लाओ, तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स और माइनस का ए बी या बी, एक ही बात। और भाई इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये उधर जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? बी एक्स प्लस में ए वाई, और वो इधर आएगा तो प्लस का ए बी। बस एक काम कर दो, बोथ साइड ए बी से डिवाइड कर दो यार, बोथ साइड ए बी से डिवाइड कर दो, ए इंटू बी से डिवाइड कर दो बोथ साइड। तो यहां पे तो एक्स अपॉन में ए प्लस में यहां पे वाई अपॉन में बी, और यहां पे आ जाएगा 1। तो ये दिमाग में अच्छे से बसा लो, ये इक्वेशन दिमाग में आप अच्छे से बसा लो, ठीक है। आपके पास x इंटरसेप्ट गिवन होगा, y इंटरसेप्ट गिवन होगा, आपको पूछा जाएगा भाई इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो। x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है, इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो। तो ये होगी भाई सिंपल, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में प्यारे बच्चों, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में क्वेश्चन यही की यही करवा देता हूं। एक देखो, कहता है कि x इंटरसेप्ट दे रखा है -1, सपोज करो, और भाई y इंटरसेप्ट दे रखा है, x इंटरसेप्ट a था ना, क्या दे रखा है -1, y इंटरसेप्ट b है तो b दे रखा है सपोज करो 2। इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो। तो सिंपल यार, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से भाई आपका माइनस एक्स प्लस में y बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। और 2 एलसीएम लेने पे दिस इंप्लाइज -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 2 एलसीएम लेने पे। और थोड़ा सा इसको ढंग से लिख दो, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। सारी चीजें बनी बनाई है भाई, x इंटरसेप्ट दे रखा, y इंटरसेप्ट दे रखा, इक्वेशन बता दे फटाफट। बस एक ही जगह a लगा दे, b की जगह b लगा दे, सोल्व कर दे, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। बिल्कुल आसान। चलता हूं आगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एक फॉर्म और बचती है, नॉर्मल फॉर्म, उसको अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। एक छोटी सी वीडियो उसके लिए मैं बना दूंगा, ठीक है। और वीडियो आपको एक पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।